हम सबके लाडले स्पाइडरमैन भैया की जो नई पिक्चर आई थी वो कितना पैसा कमा रही है, आपको आइडिया भी है? आपको आइडिया नहीं है? इतना रेडिकुलस, इतना absurd अमाउंट, इट्स डिस्गस्टिंग। मजाक चल रहा है यहाँ पर। I mean, पहले से अंदाजा तो था कि वो लोग काफी ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं, लेकिन कितना ज्यादा इसकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बॉक्स ऑफिस बिजनेस रिपोर्ट, वेलकम। दो पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग इंडिया कलेक्शन की बात करेंगे कि यहाँ पर कितना कमा रही है, फिर पूरे वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग उसका होम मार्केट यूएस कनाडा, और आप इस वीडियो के एंड में मुझे बताना कि दोनों में से कौन सा ज्यादा शॉकिंग लगा। शुरुआत करी जाएगी ऑफ कोर्स अपने कंट्री से। यहाँ पर गुरुवार को पिक्चर रिलीज होती है, जो छुट्टी नहीं थी जितना मुझे याद है, और पहले दिन पिक्चर ने 60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। और अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये 60 करोड़ कितना ज्यादा कितना कम है, तो कंपैरिजन के लिए इसी की जो पिछला पार्ट था जिसमें 3 मकड़े एक साथ आए थे, उसकी भी हाइप काफी अनरियल थी भाई। स्पाइडरमैन नो वे होम, उसने अपने ओपनिंग डे पे 32 करोड़ किए थे, 32। इनफैक्ट मार्वल की जो 2 अब तक की सबसे बड़ी मूवीज रही हैं, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, उसने 31 किया था, और एवेंजर्स एंड गेम जिसका रिकॉर्ड ऑलरेडी आसमान के बाहर वाला है, उसने अपने डे 1 पे, भाई यार मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, 53। तो एक ऐसी मूवी जिसके बिल्डअप के लिए मार्वल ने 16-17 कितने साल खर्चे किए, इतनी सारी मूवीज बनाई, थैनोस का इतना बड़ा थ्रेट एस्टैब्लिश किया, इन्फिनिटी वॉर में हीरोज को मार दिया, अल्ट्रा मेगा ब्लॉकबस्टर हाइप बिल्ड करने के बाद वो 53 जाती है, एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इज 60। इनफैक्ट मकड़ी वाले भैया की इस पिक्चर का नंबर इतना अब्सर्ड है कि आप हॉलीवुड मूवी से कंपेयर करो ही मत। ये लेजिट बिगेस्ट हिंदी मूवीज को कंपटीशन दे दिया है। स्त्री 2 के ओपनिंग डे को पछाड़ दिया, पठान के ओपनिंग डे को पछाड़ दिया, एनिमल, रणबीर कपूर, इतना सारा माल मसाला चल रहा था, पापा पापा, उसने जाके 64 किया था। और अगर ब्रांड न्यू डे एक हिंदी मूवी होती तो वो 5th बिगेस्ट ओपनर बन जाती ऑल टाइम। धुरंधर, आदि पुरुष, यहाँ आदि पुरुष नंबर 2 पे है, जवान और एनिमल, फिर सीधा मकड़ी वाले भैया। एक सेकंड में इसको भैया क्यों बुला रहा हूँ, मुझसे तो 1 साल ही बड़ा है वो। लेकिन जो रॉकेट जैसा लॉन्च ब्रांड न्यू डे ने अपने पहले दिन लिया था, उसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड किया है। डे नंबर 2 फ्राइडे 49, जो कि थोड़ा नीचे कलेक्शन आया, 11 करोड़ एक्सपेक्टेड था। सरप्राइज मिलता है अगले दिन सैटरडे को, 21 करोड़ का जंप मिला है, 70 पे पहुंच गई। एंड देन अपने डे नंबर 4 फिर से 7 करोड़ का जंप लिया, 77 पहुंच गई। एंड आई नो कि ये कंपैरिजन फेयर नहीं है, बट मकड़ी मैन ने जो अपने रविवार को मात्र 77 करोड़ कमाए हैं, आज तक की पूरी हिस्ट्री में किसी भी हिंदी लैंग्वेज में सिर्फ 2 मूवीज ने इससे ज्यादा किया है, धुरंधर 2, पुष्पा 2, बस। तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि क्या कर रही है ये एक हॉलीवुड की डब्ड मूवी, वो भी बिना आईमैक्स के। लेकिन जो एक्चुअल फेयर कंपैरिजन वाली बात है ना, ओपनिंग वीकेंड के नंबर ले लेते हैं कि रिलीज डेट से लेके पहला संडे हॉलीवुड के जो एकदम बड़े से बड़े टाइटल्स है ना, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने 94 करोड़ किया था, अवतार वे ऑफ द वाटर 126, एवेंजर्स एंड गेम 157, और मकड़ी मैन की पिछली पिक्चर घर नहीं जा सकते 108। ठीक है, आई होप एडिटर ने यहाँ पे अभी नंबर सही से लगाए होंगे। एंड गेम टॉप कर रही है। स्पाइडरमैन की जब पिछली पिक्चर ने 108 किया होगा, तो अगले पार्ट ने कितना करना चाहिए? ब्रांड न्यू डे के पहले 4 दिन का टोटल कितना हुआ है? इस टॉप 4 की लिस्ट में वो किस नंबर पे बैठी है? अच्छा, एक अंदाजा लगाओ, एंड गेम को बीट किया होगा तो कितने मार्जिन से किया होगा? 160, 170, 180 में भी 190। हाउ अबाउट 258? स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने ऑलमोस्ट 260 करोड़ की है। और हाँ, ये कंपैरिजन भी एकदम फेयर नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ मूवीज गुरुवार को, कुछ मूवी शुक्रवार को, जैसे कि एंड गेम और ब्रांड न्यू डे में 100 करोड़ का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि एंड गेम को 3 ही दिन मिले थे, ब्रांड न्यू डे को 4। फिर भी यू कैन नॉट टेक अवे कि टॉम हॉलैंड की ये 4थी स्पाइडरमैन मूवी क्या कर रही है। क्या कर रही है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इसको हॉलीवुड मूवी से कंपेयर करो ही मत, इसको इंडिया की बिगेस्ट मूवी से कंपेयर करो, क्योंकि आज तक इंडियन सिनेमा ने जितनी भी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स दी हैं, उनमें ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड ब्रांड न्यू डे टॉप 10 क्रॉस कर गया, 9 पे फिनिश करता है, फिनिश करता है सालार को बीट करके। और यही सेम फोटो एडिटर अभी सबके सामने फुल स्क्रीन में लगा देना। लास्ट वाला कॉलम देखो, नंबर ऑफ डेज, मेजॉरिटी मूवीज को 4 दिन मिले, पठान को 5 थे, वरना स्पाइडरमैन उसके ऊपर होती। और क्या इसका मतलब कि मैंने विकिपीडिया में गलती निकाल दी? जी हाँ, यहाँ पे स्पाइडरमैन के 3 नहीं 4 दिन होने चाहिए थे। तो आप में से अगर कोई एडिटर है, जाके वहाँ एडिट कर दो। मैं बस ये सोच के काम जाता हूँ कि जब डूम्सडे रिलीज होगी तब क्या होगा, और क्या शाहरुख खान को 1 हफ्ते बाद ही किंग मूवी उतारनी चाहिए मैदान में? अगर आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि 1 सेकंड बादल, तूने अभी जो फोटो दिखाया था उसमें नंबर अलग है, और तू जो बता रहा है कि 260 हो गया वो अलग है, तो मैंने जो पहले बताया वो नेट कलेक्शन था। इस फोटो के अंदर ग्रॉस कलेक्शन है, टैक्सेस वगैरह ऐड है। एंड वैसे भी तुम इंडिया की कलेक्शन इंटरनेट पे ढूंढने जाओगे तो दुनिया भर का वेरिएशन देखने मिलेगा, कहीं भी कोई चीज एक्यूरेट नहीं है, तो हम लोग बस एक रफ रेंज लेके चलते हैं। लेकिन फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रांड न्यू डे जब इतना बेहतरीन कर रही है तो खत्म कहां पे हो सकती
होती है, लाइफ टाइम कलेक्शन। ओ ब्रो, मैंने नहीं सोचा था कि अपनी पहली ही बॉक्स ऑफिस वीडियो में मुझे ये कहना पड़ेगा, बट मैं अभी आपको बताऊंगा कि डोमिनेशन क्या होता है। एडिटर ने आपके सामने बिगेस्ट हॉलीवुड मूवीज वाली लिस्ट निकाली होगी, जिसमें हम लोग नीचे से चले तो 6th नंबर पे अवतार फायर एंड एश है 194 के साथ। उसके ऊपर जंगल बुक 188। एक सेकंड, ये उल्टा क्यों है? क्या हमने IMDb में भी गलती निकाल दी है दोस्तों? क्योंकि लास्ट मैंने जो मैथ्स पढ़ा था उसमें 194 इज बिगर देन 188। नहीं, एक्चुअली IMDb के इस लिस्ट में नेट और ग्रॉस कलेक्शन दोनों दिया हुआ है और ये रैंकिंग उन्होंने ग्रॉस के हिसाब से करी है। और क्योंकि नंबर 5 में बैठी हुई जंगल बुक 2016 में रिलीज हुई थी GST के आने से पहले, तो टिकट काउंटर पे उसने पैसा ज्यादा कमाया था अवतार से, बट उसका टैक्स भी ज्यादा कट गया, इसलिए उसका नेट कलेक्शन कम है। ये इन्फॉर्मेशन का आप क्या करिएगा आई डोंट नो, बस कूल लग रहा था तो पेल दिया। लेकिन जो डोमिनेशन की बात मैं कर रहा था ना, वो हम लोग अब देखेंगे। नंबर 4 पे आती है स्पाइडरमैन नो वे होम। ये अब तक की इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली 4th बिगेस्ट हॉलीवुड मूवी है। उसके ऊपर आती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। गॉड डैम, उसका लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन था 227 करोड़। और अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो ब्रांड न्यू डे ने इन सबको हरा दिया है सिर्फ 4 दिन में। उसका ऑलमोस्ट 260 है। यस, मैंने नहीं सोचा था कि जो पहली ही बॉक्स ऑफिस वीडियो बनाऊंगा उसमें ही ये पिक्चर नंबर 3 पे जाके बैठ जाएगी। ये मजाक चल रहा है यहाँ पे। एवेंजर्स एंड गेम फिर से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितनी बड़ी पिक्चर थी, बट उसमें और ब्रांड न्यू डे में अब बस 110 करोड़ का फासला रह गया है, जो मोस्ट लाइकली सोनी की लेटेस्ट मूवी 7 या 8 दिन में पीछे छोड़ देगी। और नंबर 1 पे जो अवतार वे ऑफ वाटर बैठा हुआ है 392 के साथ, वो 10 दिन में निपट जाएगा भाई। डू यू इवन कॉम्प्रीहेंड कि यहाँ पे हो क्या रहा है? मैं हॉलीवुड की बिगेस्ट मूवी के बिगेस्ट लाइफ टाइम कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे शब्द हैं कि इसको हॉलीवुड मूवी से तो कंपेयर करो ही मत, बिगेस्ट इंडियन मूवीज को खड़ा करो। क्योंकि जहां तक बात लाइफ टाइम कलेक्शन की जाती है ना, तो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा रफ एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। प्यूबर्टी से जा रहे हैं सिंगल लॉन्डो के राजा, ये स्पाइडरमैन की चौथी मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम जैसा रन दिखाती है इसके आगे, तो उसको इंडिया में नेट कलेक्शन 600 करोड़ हो जाना चाहिए, जो कि बोलते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही है भाई। आज तक किसी ने 400 नहीं किया है, बट देन अगेन आज के टाइम पे थोड़ा डाउटफुल हूं मैं कि इतना लंबा रन रहेगा उसका। और अगर ये मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम जैसे चलती है, उसका भी 4 दिन का ओपनिंग था, इसका भी 4 दिन का ओपनिंग था, तो आई थिंक थोड़ा फेयर कंपैरिजन है। 500 करोड़ 500 इंडिया नेट कलेक्शन हो जाना चाहिए। सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि ऑडियंस को कितना पसंद आ रहा है, कितना स्ट्रांगली वो लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं, कितनी ज्यादा रीवॉचेबिलिटी है। एंड आई विश कि इंडिया में कोई एक तरीका होता जिससे हम लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं, रियल लोगों के रियल ओपिनियन, बॉट्स वगैरह नहीं। काश यार, मतलब काश किसी ने ऐसा कुछ बनाया होता है ना, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे जेन्युइन रिव्यूज को आप कंपेयर कर। क्या कह रहे हो? हाँ हेलो, अच्छा है ऑलरेडी है देखो, बकचोदी वाली बात साइड में, पॉइंट क्या है कि स्पाइडरमैन नो वे होम जिसमें 3 मकड़े आए थे, उसके जैसा रन दिखाना होगा, तब जाके ब्रांड न्यू डे 500 करोड़ जाएगी। बट ऐसा होगा क्या? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि सिर्फ मेरी बात नहीं है, ऑडियंस को कितना पसंद आ रहा है इसका एग्जांपल मॉकटेल पे जाके हम लोग देखेंगे। नो वे होम की रेटिंग थी 90% परफेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग, और ब्रांड न्यू डे का परफेक्शन कितना है? 40%। गो फॉर इट ज्यादा डोमिनेट कर रहा है 58, मतलब ये भी एक काफी अच्छी मूवी है, बट मोस्ट लाइकली स्पाइडरमैन नो वे होम जितनी अच्छी नहीं, अकॉर्डिंग टू 15,000 पीपल। सो अगर यही सेम चीज बॉक्स ऑफिस के ऊपर ट्रांसलेट होती है तो 500 से कम रह जाएगा। आई डोंट नो, मे बी 450, 440, 20-30 करोड़ ऊपर नीचे पकड़ लो। इन एनी केस एवेंजर्स एंड गेम और अवतार वे ऑफ वाटर इंडिया के अंदर तो जाने वाले, समझ लो गए। लेकिन बड़ो बात इतनी सी है कि अब तक हम लोग सिर्फ इंडिया को देख रहे थे, वर्ल्ड वाइड में देखने जाएंगे तो वहां अलग आग मूत रहा है। ऐसा करके आज तक की पूरी दुनिया में जितनी भी मूवीज बनी है, उनमें से जिन्होंने भी जितना भी पैसा कमाया उसके टॉप पीक को ले लेते हैं। कोई इफ्स, कोई बट्स, कोई कंडीशन नहीं कि सिर्फ एक कंट्री, एक लैंग्वेज, इतना ना, एकदम ऑल टाइम हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम। ऐसी वो कौन सी मूवीज हैं जिन्होंने अपने ओपनिंग वीकेंड में पहले संडे तक सबसे ज्यादा पैसा कमाया हो? टॉप 5 पिक्चरों के नाम मैं तुमको बताऊंगा। नंबर 5 पे आता है ज़ूटोपिया 2, जो कि पिछले साल आया था, $560 मिलियन किए थे उसने। नंबर 4 पे आता है स्पाइडरमैन नो वे होम, $600 मिलियन क्रॉस किए थे उसने। जिसके ऊपर आता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, और ये मैं ग्लोबल ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया नहीं भाई। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने 640 मिलियन किया था। मैंने आपको रेफरेंस बेस सेट कर दिया है कि स्पाइडरमैन का पीक कितना था, 600। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का पीक कितना था, 640। ब्रांड न्यू डे ने कितना किया होगा, एक अंदाजा लगाने की कोशिश करो। चलो मैं आपको हिंट देता हूं कि उन्होंने इन सबको बीट कर दिया, तो कितने मार्जिन से पीछे छोड़ा होगा? 650, 670, 700। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने किए हैं 927। एक एवेंजर्स मूवी से
300 मिलियन एक्स्ट्रा की ओपनिंग लेना। एक बहुत ही अम्यूजिंग फन फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। पिछले 4 सालों में मार्वल ने जितनी भी मूवीज निकाली हैं, कितनी मूवीज निकाली हैं, स्क्रीनशॉट अभी आपके सामने है। इसमें कुछ बहुत बिगेस्ट बिगीज आपको देखने मिल जाएंगी। थॉर लव एंड थंडर, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, कैप्टन अमेरिका, फैंटास्टिक फोर। अगर हम लोग डेडपूल एंड वुल्वरीन को साइड में कर दें, उसको थोड़ा बाहर निकालें, तो बाकी जितनी भी मूवीज बच जाती हैं इस लिस्ट में, उन्होंने जितना भी पैसा अपने लाइफ टाइम में कमाया है, हर किसी से ज्यादा ब्रांड न्यू डे ने सिर्फ 4 दिन में किया। थॉर लव एंड थंडर, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, पूरी जिंदगी में जितना कमाया है उतना स्पाइडरमैन ने 4 दिन में किया, उससे ज्यादा किया है। ये हो रहा है। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बिगेस्ट वर्ल्ड वाइड वाली लिस्ट बता रहा था ना, उसमें ब्रांड न्यू डे सेकंड फिनिश करी है 927 के साथ। पहले पे ऑफ कोर्स एवेंजर्स एंड गेम में 1.2 बिलियन, यक, वो एब्सोल्यूट पीक दर्शाता है 11 साल के स्टोरी टेलिंग के कल्मिनेशन का, और उसके इतना क्लोज आ जाना, ऑलमोस्ट 1 बिलियन क्रॉस करना 4 दिन में, ये करके दिखाया ब्रांड न्यू डे ने। मैं जो ये बीच में छोटे छोटे फन फैक्ट मारते रहता हूँ, मुझे कैसे पता, आई डोंट नो भाई, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस। घंटों घंटों निकाल देता हूँ, यहाँ से नंबर निकालो, वहां से नंबर निकालो, आई नीड टू गेट अ जॉब। बट अब मैं आपका और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो चीज इसने वर्ल्ड वाइड करके दिखाई है ना, वही तुम डोमेस्टिक ले लो, नॉर्थ अमेरिका, इंटरनेशनल ले लो, सब तरफ कोई पिक्चर टक्कर में है ही नहीं एवेंजर्स एंड गेम को छोड़ के। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ब्रांड न्यू डे नो वे होम को बीट करके सबसे बड़ी स्पाइडरमैन मूवी बनेगी? क्योंकि नो वे होम ऑलमोस्ट 2 बिलियन गया था, 1.9 के आसपास कुछ, और ब्रांड न्यू डे ने ओपनिंग वीकेंड में उससे 340 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लिया। तो हाँ, मोस्ट लाइकली ब्रांड न्यू डे 2 बिलियन चली जानी चाहिए। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के लाइफ टाइम कलेक्शन को चैलेंज करना चाहिए, और स्पाइडरमैन नो वे होम को बीट करके सबसे बड़ी स्पाइडरमैन मूवी बन जानी चाहिए। बट इसमें एक और फन फैक्ट बताता हूँ आपको। नो वे होम को चाइना रिलीज नहीं मिली थी, तो उसने जो भी वर्ल्ड वाइड 1.9 किया, दैट इज विदाउट चाइना। चाइना होता तो 2 बिलियन इजी। कैसे ब्रांड न्यू डे ने अपने पहले 5 दिनों में चाइना में 121 मिलियन डॉलर्स कमाए, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि लाइफ टाइम में वो वहां पे 250 क्रॉस कर सकती है। ऊपर से ये जो IMAX एक्सक्लूसिविटी लेके बैठा हुआ है ओडिसी, वो चाइना में एप्लीकेबल नहीं है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे वहां पर IMAX में चल रही है, IMAX में पैसा कमा रही है। 225 मिलियन डॉलर्स लगाए थे इसके प्रोडक्शन बजट पे, जो कि काफी पैसा है। टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की सबसे एक्सपेंसिव मूवी है, एंड मार्केटिंग पे इन्होंने इजीली 150 मिलियन फूका होगा। 350 से 400 मिलियन लगाकर 2 बिलियन कमाना, जनरेशनल वेल्थ बना ली भाई। बैठ के खाएंगे अब ये लोग तो भी खत्म नहीं होगा। 2 बिलियन का काट पीट के 1 बिलियन आ जाएंगे जेब में। 400 मिलियन काट दो तुम लोग कॉस्ट का, 600 मिलियन का मोटा प्रॉफिट। सोनी अपनी पिक्चर्स वैसे ही लाइसेंस कर देते हैं ग्लोबली, तो सालों साल उससे जितना पैसा आएगा OTT का वो अलग। तो आई थिंक अब टाइम आ चुका है, खुद का ही प्रमोशन चालू कर देता हूँ। गूगल एंड्रॉइड फोन अगर आपके पास है तो मॉकटेल प्ले स्टोर पे आ चुका है, वीडियो डाउनलोड करो, अकाउंट बनाओ। एक और फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके लिए वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, उनको भी दिखाओ कि कितना पैसा कमा रही है। वीडियो का आखिरी फन फैक्ट कि ये ब्रांड न्यू डे 225 मिलियन के साथ भी सबसे एक्सपेंसिव स्पाइडरमैन मूवी नहीं है। दैट इज एक्चुअली टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 जो 2007 में आई थी। उसका एस्टिमेट लगाया जाता है कि 250 से 350 के बीच में प्रोडक्शन बजट है। आप मेरा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का रिव्यू चेक कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। अपनी सेहत का ध्यान रखना। हम लोग मिलेंगे अगली बार। टाटा बाय बाय, चाओ।